नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे कल्याण की, जहां महायुति के प्रत्याशी सांसद श्रीकांत शिंदे ने कही बड़ी बात। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां आदिवासी महिला ने मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर शादी करने और मानसिक शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन करने के लगाए आरोप। और बताएंगे ऐसे शाहजहांपुर में 136 ददरौल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चंद्रावती ने अवधेश कुमार वर्मा के समर्थन मतदान के लिए घर घर किया जनसंपर्क। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। सोमवार को चुनावी प्रचार कार्यालय के उद्घाटन के बाद कल्याण लोकसभा के महायुति के प्रत्याशी सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जो स्वार्थ के लिए साथ आए हैं उन्हें नहीं बल्कि उनको चुने जो देश के लिए साथ आए हैं। ये कहते हुए श्रीकांत शिंदे ने इंडिया गठबंधन की आलोचना करते हुए महायुति को जिताने की अपील कार्यकर्ताओं से की। बता दें कि कल्याण लोकसभा के डोंबिवली, कलवा एवं कल्याण पूर्व के तिसगांव में महायुति के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन सोमवार को किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद शिंदे ने कहा कि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। ये चुनाव देश का भविष्य और दिशा तय करने वाला है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में काफी प्रगति की है और देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्यामध्ये जे आहे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा असतील, या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पुढे जातो। महाराष्ट्रामध्ये चांगली कामं जी आहेत ती उभी राहिलेली आहे। आपल्या कल्याण लोकसभेमध्ये, कल्याण पूर्वेमध्ये देखील सगळे रस्ते आपण चांगले करतोय, सीसी करतोय, त्याच्यासाठी देखील निधी राज्य सरकारकडून आपल्याला द्या। अनेक अशी कामं जी आहेत ती आपण करतोय, म्हणून आपण पूर्ण कॉन्फिडेंटली जे आपली बार 400 पार म्हणतो, पण त्या 400 पार आता त्याचं जे आहे लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचं काम जे आहे ते ऑपोजिशन करते, जे इंडिया आघाडी जी आहे ती करते। ते काय म्हणतात की आता जर यांचे एवढे खासदार निवडून आले तर हे संविधान बदलते। प्रत्येक घरापर्यंत जे सगळ्या गोष्टी पोहोचवण्याचं काम करतायत। मला वाटतं संविधान बदलण्याचा अधिकार जो आहे कोणालाच नाहीये। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है। बुधनी के ग्राम जैत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा से है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त हो। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 6 बार से बुधनी विधानसभा के विधायक हैं और अब विधानसभा क्षेत्र की जनता से उन्होंने ये संकल्प लिया है कि उनको दिल्ली जाने से पहले वह इस लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट डालना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए। भी आपने वोट डाला है जैत में। मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के महा उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन, बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है। पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान केंद्र पे आपने रिस्पांस देखा, जिस तरीके से सुबह सुबह लंबी लाइनें लगी हैं, उससे क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आप 1 लाख से ऊपर जीते हो, लोकसभा में कितना का टारगेट? अब मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक को आदिवासी महिला द्वारा ज्ञापन देकर बताया कि तालबेहट निवासी मुस्लिम युवक ने अपने धर्म को छिपाकर मुझसे शादी की। शादी के बाद से ही मारपीट और मांसाहारी खाने के साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए। जब महिला द्वारा मना किया जाता है तो जान से मारने की धमकी मिलती है। आदिवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और कार्यवाही की मांग की है। वहीं पर आरएसएस धर्म जागरण के संयोजक विनोद शर्मा सहित पदाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और कहा कि महिला को न्याय दिलाया जाए। लेकर आज आ पाई हैं। दूसरे
हिंदू बताया था, वो हिंदू मुझे हिंदू नाम बताया था, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मुसलमान है। फिर मुझे मजबूरन मेरे संग मतलब रिलेशनशिप बनाया, फिर उसने शादी करा, शादी करके मुझे लेके आया। फिर मेरे संग वहाँ की मतलब सब प्रकार की बदतमीजी हर चीज़ मैंने सहया मैंने उसके साथ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सहवाज खान। मुझसे कहता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ललितपुर जिला में और तालगढ़ जिला में। तो आप किस प्रकार प्रताड़ित कर रहा है वो आपको? वो उसने मेरे संग बहुत बदतमीजी करा, मेरे कपड़े जलाए, कपड़े फाड़े, मुझे नंगा करके भी बदतमीजी तरीके से मैं बता नहीं सकती आपको कि उसने मेरे संग क्या हरकत करी। अपने घर वालों के कहने पे उसकी मम्मी हाजरा, उसका भाई अरबाज, मामी फिरदौस और मामू अलीम, इनके कहने पे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी इन लोगों ने। अभी कहाँ आई हुई हैं आप? मैं अपने भाई के पास आई हुई हूँ। हाँ, एसपी साहब। नाम पद और क्या कहना है? मैं विनोद शर्मा हूँ और आरएसएस में धर्म जागरण जिला संयोजक हूँ। मैं एक हिंदू परिवार की, आदिवासी परिवार की लड़की है, उसके साथ 3 साल पहले 4 साल पहले एक मुसलमान ने फ्रॉड करके शादी का झांसा देके और ले गया था लव जिहाद में। अब उसे वो परेशान करा रहा है, उसको मांस खाने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डालता है, उसे हिंदू से मुसलमान धर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया उसने, उसके बाद परेशान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी। उसकी बच्ची है 2-2.5 साल की, तो वो कहाँ जाए, इसलिए एसपी साहब के पास जो है वो फरियाद लेके आई थी, उसकी सहयोग के लिए हम लोग आए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने कहा है कि हम इस पर जांच करेंगे, जांच करके जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने अंबिकापुर के पोलिंग बूथ क्रमांक 127 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत किया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा छत्तीसगढ़ में दिया था। छत्तीसगढ़ और हमने देखा कि अंजाम क्या हुआ। मतदाताओं की मंशा को पहले से इस तरह से प्रचारित करना, फिर मार्केटिंग करना, मार्केटिंग भी ऐसा करना कि उसे प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास भी बने। 75 पर नहीं हो सकता था तो वहीं 400 पार भी नहीं होगा। इधर राधिका खेड़ा को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम ने क्या बयान दिया, आइए आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस के लिए सुधार की स्थिति है और देश भर में लहर नहीं है। 14-19 की जो स्थिति थी वो नहीं है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी पता नहीं चलता आजकल। मतदाता भी खामोश रहता है, अटकलें लगाई जाती है कि वोटिंग कम हो रही है तो क्या होगा, मतदाता चुप है तो क्या करेगा, पता नहीं चलता आजकल, समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात स्पष्ट है और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश भर से आदमी कहीं ना कहीं संपर्क में रहता है, कोई ना कोई अपने परिचित, कोई फ़ोन कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई टिकट का किसी का है, किसी का कुछ है। पूरे जगहों से जो खबर आ रही है वो एक बात की है, लहर तो बिल्कुल नहीं। 3 में कांग्रेस के लिए काफ़ी संघर्ष है, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और 8 सीटों में अच्छा चांस है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। 136 ददरौल विधानसभा चुनाव में चंद्रावती ने अपने पति अवधेश कुमार वर्मा को पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त कराने हेतु गांव-गांव, घर-घर जाकर डोर टू डोर कई ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया। लाखों जनता का हुजूम इस दौरान उमड़ा हुआ दिखाई दिया। अवधेश कुमार वर्मा के समर्थन में जनसैलाब उमड़ा। ग्राम मोजमपुर, गुलामखेड़ा, भेदपुर, उमरगंज, सवेकपुर, रायखेड़ा, ववैयाहार, गोपालपुर, नगरिया, नवदिया में पूर्व राज्य मंत्री अवधेश कुमार वर्मा की धर्मपत्नी चंद्रा वर्मा ने एवं बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, जिला सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी गणों ने घर घर जनसंपर्क करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट, साथ समर्थन सहयोग की अपील की। सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद दिया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।